मन एवं इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटा लें। लंबा और गहरा श्वास भीतर भरते हुए 3 बार परमपिता परमेश्वर के मुख्य नाम, निज नाम, पवित्र ओंकार का 3 बार मिलकर के उच्चारण करेंगे। संतं न जहाति अन्ति संतं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न अन्ति संतं न जहाति अन्ति संतं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यं न येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुन्नते सदा तेन सहस्रधारेण पावमानि पुनन्तु यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। बहुत ही आदर एवं सम्मान के योग्य हमारे आज के यजमान और हमारे अनन्य सेवक, सहयोगी और वैदिक धर्म के अनन्य सेवक श्री जितेंद्र जी अभी, आदरणीय बहन जी, और हमारे अनन्य सेवक श्री राहुल पंडित जी, श्री ओम धीमान जी और सभी हमारे वैशिष्ट आर्य समाज के अधिकारीगण, सभी आर्य समाज के सेवा भाव से लगे रहने वाले धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, मुझे जैसे ही आज जितेंद्र जी ने बताया और हमारे तो बहुत अनन्य सहयोगी, वैदिक धर्मी और समाज सेवा में लगातार लगे रहने वाले 2 आत्माएं अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके और आगे की यात्रा पे निकल गई, जिसे हम जन्म और मृत्यु के नाम से और जीवन के नाम से जानते हैं, उसको कुछ गहराई से समझने की आवश्यकता है। जब मनुष्य
अपनों की गोद में माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद पहला श्वास लेता है तो उसे जन्म कहते हैं। जब माँ के गर्भ से बाहर आता है और अपनों की गोदी में वो पहला श्वास लेता है तो उसे जन्म कहते हैं। यदि माँ के गर्भ से बाहर आने के पश्चात बालक पहला श्वास न ले तो कोई ये नहीं कहता कि बालक का जन्म हुआ है। ये कहते हैं कि मरा हुआ बालक बाहर आया है। पहला श्वास लेने की प्रक्रिया से जन्म कहलाना शुरू करता है और वही आत्मा, वही मनुष्य जब अपनों की गोदी में अंतिम श्वास लेता है तो उसे मृत्यु कहते हैं। उसका नाम मृत्यु है। इस पहले और अंतिम श्वास के बीच में जितना समय है उस समय का नाम जीवन है। इसके सिवाय जीवन और कुछ भी नहीं है। पहले श्वास और अंतिम श्वास के बीच का जो भी हमारा टाइम है, जो हमारी कालावधि है, उसी का नाम समय है। वो किसी का 100 वर्ष का होता है, वो किसी का 100 महीने का होता है, किसी किसी का 100 दिन का होता है, किसी किसी का 100 घंटे का होता है और किसी का 100 मिनट और 100 सेकंड का भी होता है। वो अलग अलग है, सबका अलग है। परम पिता परमेश्वर जब इस संसार में भेजता है सज्जनों, 3 चीजें दे करके भेजता है। आज जो हम कर रहे हैं, आज के दिन, और जो हम पहले करके आए हैं, उसका हमें मिला है फल। यहाँ पे 3 चीजें मिली हैं उसके फलस्वरूप। ध्यान रखना, जब मनुष्य साकाम कर्म करता है तो उसके 3 फल होते हैं और निष्काम कर्म करता है तो उसका 1 फल होता है। 1 साकाम कर्मों के 3 फल हैं, निष्काम कर्म का केवल 1 फल है। चूंकि साधारण मनुष्यों की कोटि में आने वाली जीवात्माएं उच्च कोटि की धार्मिक और आध्यात्मिक आत्माएं भी ज्यादातर साकाम कर्म ही करती हैं। निष्काम कर्म तो केवल समाधिस्थ योगी करता है। जो समाधिस्थ हो गया योगी, वो केवल निष्काम कर्म करता है। सामान्य और उच्च कोटि की धर्म की साधना और अध्यात्म की साधना में जो रत आत्माएं हैं, वो तो केवल साकाम उच्च कोटि के धार्मिक कार्यों को करने में जीवन लगाते हैं। उसके 3 फल है। महर्षि पतंजलि योग सूत्र में बताते हैं, सति मूले तद विपाका। साकाम भावना कर्म के मूल के बीच में होने पर साकाम क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 चीजें जिस कर्म के मूल में है, उसके 3 फल लगते हैं पकने के बाद। ध्यान रखना, हम बहुत बार ऐसे कहते हुए सुने, अरे देखो ये तो दूध में पानी मिला के बेच रहा है, क्या बिगड़ गया इसका? ये तो इतना चोरी डकैती करता है, इसका कुछ नहीं बिगड़ा। और कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा आदमी है, मजे कर रहा है। तद विपाक, विपाक शब्द पे ध्यान दीजिए। पकने के बाद भले ही आपने जहर का बीज बोया है, पर वो उगेगा, वो बड़ा होगा, फिर वो एक दिन फल देगा। ऐसा नहीं है कि बीज बोते ही कोई फल आ जाता है। सति मूले तद विपाका।
जाति, आयु, भोग, ये तीन चीज हम लेके आते हैं। जाति, जाति का अर्थ है माता पिता और शरीर। जाति का अर्थ है शरीर। यदि शरीर मनुष्य का है तो जाति भी मनुष्य होगी। यदि शरीर पशु का है तो जाति भी पशु होगी। यदि शरीर पक्षी का है तो जाति भी पक्षी होगी। जाति का अर्थ है शरीर और शरीर का अर्थ है माता पिता। शरीर माता पिता से मिलता है तो कर्म का सबसे पहला फल हमें मिलता है माता पिता के रूप में। उसी से सब कुछ निश्चित होता है। एक व्यक्ति भिखारी की झोपड़ी में पैदा होता है और बाय बर्थ भिखारी कहलाता है। क्यों? उसने क्या बिगाड़ा है अभी आकर के? उसने कोई नुकसान नहीं किया, उसका कोई बिजनेस फेल नहीं हुआ, उसने कोई स्टूपिड काम नहीं किया, उसने कोई गलत काम भी नहीं किया, फिर भी वो बाय बर्थ क्या कहला रहा है? भिखारी। क्यों? उसके माता पिता भिखारी हैं। एक बहुत बड़े राजा के यहाँ पैदा हुआ, उसने तो कुछ भी नहीं किया अभी आके, उसने कुछ संवारा नहीं है, उसने कुछ पैदा नहीं किया, उसने कोई बिजनेस नहीं किया, उसने कोई बहुत बड़ा पुण्य अर्जित नहीं किया। वो युवराज कहलाता है, राजकुमार कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता राजा और रानी हैं। सबसे पहला कर्म का फल माता पिता, शरीर, इसी को कहते हैं जाति। शरीर का नाम है जाति और यह मिलता है माता पिता से। शंकराचार्य 7 साल की आयु में बोलते हैं, मां मैं तो सन्यास लूंगा। 7 साल के बालक को क्या पता है सन्यास क्या होता है? 7 साल का बालक क्या जानता है कि ये संसार में कोई सार नहीं है? संस्कार कहां से? ध्यान रखना, समाधिस्थ योगिनी मां के गर्भ से पैदा होने वाला बालक समाधि और योग के संस्कार लेके आता है। जिन संस्कारों को अर्जित करने में सालों सालों बीत जाते हैं, जीवन बीत जाते हैं, यदि मां समाधिस्थ योगिनी है, यदि मां समाधि लगाती है तो बालक भी समाधि के संस्कार लेके आएगा। ये मां की कृपा है बालक के ऊपर। इसलिए शिक्षा गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। जैसा कि सुनते हैं महाभारत में अभिमन्यु के साथ हुआ। कुछ कुछ संस्कार बालक के गर्भ में ही पड़ने शुरू हो जाते हैं। सती मूले तत् विपाका, जाति, और दूसरा है आयु। आयु, आयु का अर्थ है वो आत्मा इस शरीर में कब तक रहेगी। जन्म तो राजा के घर का हो गया, राजकुमार की तरह पालन पोषण हुआ, पर जीवन लंबा ना हुआ तो भोग का वहां कोई औचित्य नहीं है। क्या करेगा? थोड़े दिन की जिंदगी जी तो सारा राजपाट वहीं रह गया। आयु के बिना व्यर्थ है। आयु भी चाहिए। और तीसरा फल है भोग। भोग का अर्थ है सामग्री नहीं। ध्यान रखना, ऋषियों ने बड़े सूक्ष्म दृष्टि से विश्लेषण किया है। हम भोग का अर्थ सामग्री, दुनिया की चीजें, पदार्थ ये समझते हैं। नहीं, ये नहीं। भोग का अर्थ है दुख और सुख। भोग का अर्थ ये पदार्थ नहीं है।
मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, आपने भी देखा होगा, बहुत पैसा है, अथाह धन संपदा है, प्रॉपर्टी है, कई जगह कई देशों में व्यापार फैला हुआ है, पर सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भोग नहीं है। भोग नहीं है। सामान होना अलग बात है, भोग सुख होना दूसरी बात है। जैसे आपके यहाँ 100 गाड़ियां खड़ी हैं, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, बड़ी से बड़ी गाड़ी, पर आपको ड्राइविंग नहीं आती है तो किसी भी गाड़ी से सुख नहीं मिल सकता। आपके यहाँ हजारों एकड़ जमीन है, कोई दूसरा उसको बोने को तैयार नहीं है, पर आपको खेती करना नहीं आता, तो एक दाना भी उस जमीन में उगाया नहीं जा सकता। भोग्य सामग्री, साधन, ध्यान रखना माताओं, आज समझ लीजिए इस बात को। सुख के साधन और सुख दोनों अलग अलग चीज हैं। साधनों से सुख पैदा करने की कला सीखनी पड़ती है। जैसे गाड़ी से सुख लेने के लिए ड्राइविंग सीखनी पड़ती है, जमीन से अन्न लेने के लिए खेती करना सीखना पड़ता है, दवाइयों से लाभ लेने के लिए मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ती है। ऐसे ही साधनों से सुख पैदा करने की कला सीखनी पड़ती है, तब उनसे सुख पैदा होता है। कैसे? ध्यान रखना, जो हम लेके जाते हैं वही हम वापस लेके भी इस संसार में आते हैं। हम कई बार एक वाक्य बोलते हैं, उसकी भावना सही है पर वो अर्थ सही नहीं है उसका। क्या? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे ना। ना हम खाली हाथ आए हैं और ना हम खाली हाथ जा सकते हैं, ध्यान रखना, पर जाते नहीं हैं। खाली हाथ जाता है समाधिस्थ योगी, सब संस्कारों को धो के जाता है। ये सारे जो संस्कार हैं उनको दग्ध बीज करके जाता है, जला के जाता है योग की, समाधि की, योग की, तप की भट्टी में। जैसे आप कढ़ाई में डाल करके गेहूं के दानों को भून दें, रोस्टेड कर दें उनको, और फिर खेत में बो दे जा करके, क्या वो स्प्राउटेड हो जाएंगे? क्या उनमें अंकुर फूटेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो दग्ध बीज हो गए, जला दिया उनको, भून दिया उनको। ऐसे ही हमारे अंदर बीज हैं, डोरमेंट इंप्रेशंस हैं, लेटेंट इंप्रेशंस हैं, और उन्हें इन्वायरमेंट मिलते ही वो अंकुरित हो जाते हैं, वो फलने फूलने लगते हैं। आप देखेंगे कि अच्छा सा सज्जन आदमी भी, ठीक ठाक से व्यवहार वाला, जब विवाह शादी में बाजा बजने लगता है तो पांव थिरकने लगते हैं। क्यों? अंदर संस्कार है। भीड़ का हिस्सा हो जाता है आदमी तो बाजारों में आग लगा देता है। अकेले आदमी को पकड़ करके ले जाया गया कि लगा आग, वो कहता है आई कांट डू दिस, मैं इसको नहीं कर सकता। पर जब वो भीड़ का हिस्सा हो गया था, लगा दिया। कोई आदमी गलत कर रहा है तो भीड़ मारने लग जाती है, तो कोई भी आदमी लात भूसा फेल देता है उसमें जा करके। जब अकेले को कहा जाए कि मारो लात, वो कहता है आई कैंट डू दैट, आई कैंट डू दैट। वो क्या संस्कार है, भीतर भरे पड़े हैं, बिकॉज वी हैव बीन इन सो मेनी लाइव्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग, बहुत बहुत जीवन में होकर के आए हैं। तो कोई आदमी खाली हाथ नहीं जाता। 3 इन कर्म के फलों की चर्चा के अतिरिक्त मैं एक बात